अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। सबसे पहले हम फ़ोटो इफ़ेक्ट को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि फ़ोटो इफ़ेक्ट हमारे पास क्या है। ठीक है। इट इज़ बीन डिटरमिन एक्सपेरिमेंटेड दैट व्हेन लाइट शाइन्स ऑन ए मेटल सरफेस द सरफेस इमिट इलेक्ट्रॉन। जब लाइट को किसी मेटल सरफेस के ऊपर शाइन किया जाता है तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट डू यू थिंक दिस हैपन? ठीक है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि ये फिनोमेना क्यों होता है? ठीक है। हमें पता है कि लाइट जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और हर वेव के पास एक एनर्जी होती है। तो जब लाइट उस मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो उस वो लाइट उस इलेक्ट्रॉन एटम के इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी दे देती है। तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन उस एटम से निकल जाते हैं। ठीक है। तो एक कॉमन सेंस तो ये बनता है। अब कैन सच इमिटेड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करंट इफ सर्किट इज कंप्लीट? तो हमें पता है कि चार्ज जब मोशन में हो तो करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो इस फिनोमेना में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इमिट होते हैं, क्या वो करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं, अगर हम सर्किट को कंप्लीट कर लें। तो हम यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को ऑब्ज़र्व करने के लिए जो ऑपरेटिव्स यूज़ होता है वो ये है। हमारे पास एक वैक्यूम चैम्बर है जिसके एक साइड पे एक मेटल प्लेट लगा हुआ है। ठीक है। और लेफ़्ट साइड पे एक कलेक्टर प्लेट या कैथोड लगा हुआ है। मेटल प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है और कलेक्टर को या कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे एक एमीटर भी लगाया हुआ है ताकि अगर इलेक्ट्रॉनों की वजह से करंट हो तो वो एमीटर उसको मेजर करेगा। तो ये एक सिंपल सा ऑपरेटर्स है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे जब लाइट इस मेटल सरफेस पे पड़ेगी तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। ठीक है। चूँकि ये साइड नेगेटिव पोलरिटी लगती है और ये साइड पॉजिटिव पोलरिटी रखती है तो इलेक्ट्रॉनों पे तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट होंगे इस कलेक्टर प्लेट की तरफ। जब ये इलेक्ट्रॉन इस कलेक्टर प्लेट पर पहुंच जाएंगे तो आगे वो इस सर्किट कंप्लीट है तो वो इस सर्किट में करंट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम अगर इस ऑपरेटर्स को देख लें कि जब फोटो सेल डार्क हो, इस ऑपरेटर्स को हम फोटो सेल भी कहते हैं। इस ऑपरेटर्स को हम फोटो सेल भी कहते हैं। जब फोटो सेल डार्क हो मींस कि नो लाइट, तो एमीटर का जो करंट है वो हमारे पास ज़ीरो होगा। ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है। लेकिन जब लाइट किसी हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट को जब मेटल प्लेट पे फॉल करेंगे तो एमीटर जो है वो करंट इंडिकेट करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन क्यों इमिट हुए? ठीक है। और वो कलेक्टर प्लेट पे कैसे पहुंचे? इसको सेंस बनाने के लिए, इसकी फिज़िक्स समझने के लिए अगर हम ये कंसिडर कर लें कि जब इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, जब लाइट उस मेटल सरफेस पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है। मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक। तो जब ये लाइट मेटल प्लेट पे फॉल करेंगे तो उस लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉनों पे एक फोर्स एग्जर्ट करेगी और इलेक्ट्रॉन वहाँ से इमिट हो जाएंगे। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है जो कि अक्सर फ़ोटो इलेक्ट्रिक में हम यूज़ करते हैं, जिस तरह फ़ोटो एमिसिव। हर एक मटेरियल जो कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट शो करेगा उसको हम फ़ोटो एमिसिव कहेंगे। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन इस फिनोमेना के अंदर इमिट होते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो करंट होती है उसको हम फोटो करंट कहते हैं। ठीक है। अब जिस तरह हमने ब्लैक बॉडी के लिए हमने क्लासिकल फिज़िक्स देखी थी
और फिर हमने क्वांटम फिज़िक्स देखी थी। तो क्लासिकल फिज़िक्स के साथ कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम थे, फिर क्वांटम थ्योरी ने उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हमारे पास दो किस्म की एक्सप्लेनेशन है। एक है एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय क्लासिकल फिजिक्स या वेव थ्योरी। एक है हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय क्वांटम थ्योरी या आइंस्टाइन फोटोन थ्योरी। अब जब हम पहली किस्म की अप्रोच लेते हैं क्लासिकल अप्रोच में चूंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम एज ए वेव डील करते हैं, ठीक है। तो इस क्लासिकल अप्रोच में इफ़ लाइट इज़ ए वेव, अगर लाइट वेव है तो फिर जब लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो उस इंक्रीजनेस इन इंटेंसिटी की वजह से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इंक्रीज़ होने चाहिए और इसी तरह उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि इंटेंसिटी हमें पता है कि इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी और उतने ही इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स ज़्यादा लगेगा। इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से कैथोड प्लेट की तरफ एक्सेलरेट होंगे और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो काइनेटिक एनर्जी को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। ये क्लासिकल फिज़िक्स की प्रेडिक्शन है। अब दूसरी किस्म की प्रेडिक्शन हमारे पास है क्वांटम थ्योरी या आइंस्टाइन फोटॉन थ्योरी। तो आइंस्टाइन फोटॉन थ्योरी के मुताबिक अगर लाइट पार्टिकल हो, ठीक है, जिस तरह प्लांक ने कंसिडर किया था कि लाइट जो है वो हमारे पास लाइट की कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि लाइट के अंदर जो एनर्जी है वो स्मॉल पैकेट की फॉर्म में है, जिसको हम एनर्जी पैकेट या एनर्जी क्वांटाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो वो हर पैकेट एज ए पार्टिकल बिहेव करता है। तो इस क्वांटम थ्योरी या आइंस्टाइन फोटॉन थ्योरी के मुताबिक जब हम इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ फोटॉन ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ़ फोटॉन ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इमिट होंगे, लेकिन उनकी एनर्जी सेम रहेगी, उनकी एनर्जी वेरी नहीं करेगी। इसी तरह जब किसी मिनिमम एनर्जी के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करेगी। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी और एक ऐसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी जिसके नीचे फ़ोटो इफ़ेक्ट नहीं होगा, जिसके नीचे फ़ोटो इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब हम उस फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा भी ज़्यादा कर लेंगे तो हमारे पास फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें इंटेंसिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे याद रखें कि ये प्रिडिक्शन क्वांटम थ्योरी की है या आइंस्टाइन फोटॉन थ्योरी की है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों ने स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझना है, ठीक है। अगर हम इस सिंपल ऑपरेटर्स की तरफ जाएं तो यहाँ पे कैथोड जो कलेक्टर प्लेट है उसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और जो प्लेट पी है उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अगर हम इस बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर लें, मींस कि इस कलेक्टर को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लें और इस मेटल प्लेट को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लें, तो जब इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो इस प्लेट पे अब चूँकि नेगेटिव पोलैरिटी है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिपेल होंगे, मींस कि इलेक्ट्रॉन अब डिसेलरेट हो जाएंगे। तो जिन इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो तो इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर लेंगे, लेकिन जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, वो उस करंट में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अगर हम इस रिवर्स पोटेंशियल को या स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज़ कर लें तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि करंट इस सर्किट के अंदर ज़ीरो हो जाएगा,
ठीक है। तो इट मीन्स कि वहाँ वो लिमिट है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम होगी। तो अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम वो मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल लेंगे। तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे कि जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है वो लॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। तो काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी हमारे पास बराबर होगी E × V0 यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जो जो कि जब सर्किट में अप्लाई हुआ तो करंट वहाँ पे ज़ीरो हो गई। अब अगर हम इसके लिए प्लॉट ड्रा कर लें तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है, एक करंट और एक वोल्टेज। अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर ले तो वो हमारे पास कुछ यूँ आएगा। अगर हम वाई एक्सिस पे करंट को प्लॉट कर लें और एक्स एक्सिस पे हम अप्लाइड वोल्टेज या ईएमएफ को प्लॉट कर लें, और अब हम तीन डिफरेंट इंटेंसिटीज़ की लाइट लें, तो जब हम तीन इंटेंसिटी की लाइट मेटल के सरफेस पे फॉल करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट करंट्स आएंगी। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट है इसको हम कहेंगे सैचुरेशन करंट। ठीक है। जो कि हर एक लाइट के लिए डिफरेंट है। लेकिन जब हम यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब हम इस पोटेंशियल को रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों की फ़्लो स्टॉप हो जाएगी और करंट ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख ले कि हर इंटेंसिटी के लिए डिफरेंट लाइट्स के लिए ये स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही। अब अगर हम करंट को प्लॉट कर ले डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के लिए तो वहाँ पे हम देखेंगे कि सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी लेकिन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। अब अगर हम ये प्लॉट देख ले तो यहाँ पे हमने एक सेम फ्रीक्वेंसी, इस प्लॉट के अंदर हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा लेकिन दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दी। जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल पे आएंगे तो यहाँ पे दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है। तो जितनी लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसके लिए इतना ही ज़्यादा होगा। अब हम यहाँ पे कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में हम डिफ़ाइन करेंगे। पहला है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन हम कहते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ नेसेसरी टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ठीक है। वर्क फंक्शन हमारे पास वो मिनिमम एनर्जी है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को स्टार्ट करने के लिए लाजमी है। यहाँ पे वर्क फंक्शन जो है ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर हमारे पास डिफरेंट मटेरियल हो तो उनके वर्क फंक्शन डिफरेंट होंगे। अब आइंस्टाइन की फोटॉन थ्योरी को यूज़ करते हुए जब हम कहेंगे कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। तो आइंस्टाइन फोटॉन थ्योरी के मुताबिक लाइट जो है वो लाइट की जो एनर्जी है वो स्मॉल पैकेट की फॉर्म में है। तो हर पैकेट को हम फोटॉन कहते हैं। एक फोटॉन की एनर्जी h के बराबर होती है। अब अगर हम जो लाइट मेटल के सरफेस पे फॉल कर रहे हैं, अगर उस फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम होगी तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट नहीं होगा, मींस कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे। लेकिन अगर इस फोटॉन की एनर्जी जो कि h है वो अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। तो इस केस में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे। अगर फोटॉन की एनर्जी h है, ठीक है, म्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और h प्लैंक कांस्टेंट है, तो ये h फोटॉन की एनर्जी यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रॉनों को फ्री करेगा,
ठीक है, जिसके लिए जो एनर्जी यूज़ होगी उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। अगर उससे उससे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होगी तो वो इलेक्ट्रॉनों को काइनेटिक एनर्जी की सूरत में मिलेगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक हम आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन है उसको हम यूँ लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम कह लें तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, वो किसी भी इंसिडेंट लाइट की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के लिए लाजमी है। अगर अगर किसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो तो वो लाइट फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को स्टार्ट नहीं कर पाएगी। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी हर मेटल के लिए डिफरेंट हो सकती है। अब पार्टिकल थ्योरी या जो आइंस्टाइन की फोटॉन थ्योरी है वो उसकी एजम्पशन है कि इलेक्ट्रॉन फोटॉनों को एब्जॉर्ब कर लेता है। हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक फ़ोटॉन को एब्जॉर्ब कर ले या एक इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा फोटॉन्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट कर लें, ठीक है, तो हमारे पास ये प्लॉट एक लीनियर लाइन आएगा, लेकिन ये किसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F0 से स्टार्ट होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी से अगर हम नीचे आ जाएं तो इस रीजन में फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट स्टार्ट नहीं होता। मीन्स के फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को स्टार्ट होने के लिए एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए। जब इस फ्रीक्वेंसी से हम आगे जाएंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली रिलेटेड। तो इसका मतलब है कि आइंस्टाइन की जो फोटॉन थ्योरी है वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन उसके साथ एग्री कर रहा है। अगर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर ले तो हम काइनेटिक एनर्जी को यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आइंस्टाइन फोटॉन थ्योरी का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आइंस्टाइन ने प्लैंक क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को रिकंसिडर किया कि लाइट जो है अगर इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी तो वो स्मॉल एनर्जी पैकेट में होगी, और उस पैकेट्स को या स्मॉल पार्टिकल को बाद में फोटॉन्स का नाम दिया, और उसकी एनर्जी किसी एक फोटॉन की एनर्जी एच म्यू है। यहाँ पे वेव थ्योरी की जो फेलियर है वो किस तरह से है कि क्लासिकल वेव थ्योरी की फेलियर ये है कि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक अगर किसी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो वो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट स्टार्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे क्वांटम थ्योरी से ये पता चला कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के लिए एक ख़ास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए जो कि जिसकी इंटेंसिटी हो कितनी ही कम हो। तो ये प्रॉब्लम क्लासिकल फ़िज़िक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। जब हम लाइट को वेव कंसिडर करेंगे तो ये हमारे पास एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी। तो इस फेलियर को दूर करने के लिए आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी कि जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, न कि इंटेंसिटी पे। अगर मैं आज अपने लेक्चर को समराइज़ करूं तो यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। अब अगर डिफरेंट इंटेंसिटीज़ की लाइट को जब हम फॉल करेंगे तो क्लासिकल फिज़िक्स के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी क्लासिकल फिज़िक्स के मुताबिक। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट फॉल करेंगे तो हर इंटेंसिटी वाली लाइट के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम है, ठीक है। तो
जब हम इसको नेक्स्ट प्लॉट पे देखते हैं, जब हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ वाली लाइट फॉल करते हैं और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो जिसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो ये मेन फीचर है जो कि क्लासिकल फिज़िक्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, और इसको आइंस्टाइन की जो फोटॉन थ्योरी है वो एक्सप्लेन कर पा रही है। तो आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे। थैंक यू।